पहाड़ों में पहुंचते ही मेरे अंदर का नेचर लवर जाग उठा था। इतने सोने से चमकते पहाड़ देखकर मुझे लगा क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सोने के हार और झुमके बनवा लूं। पर आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि याद आया गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, दूंगा किसको। एक साल से बिना नहाए घूमते हुए जैसे ही नैनीताल के लेक पर मेरी नजर गई, मन किया क्यों ना डुबकी लगा ली जाए। फिर मेरे दोस्त ने कहा यहाँ के लोग मारते कम और घसीटते ज्यादा है। मैं सीधा भागा वहां से और पहुंच गया अपने होटल के कमरे में। इतना सुंदर कमरा देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना था, पर जैसे ही नजर पड़ी फ्रेम में लटकते खंजर पर, मैं भागा अपनी जान बचाकर, क्योंकि मुझे साजिश की बू आ चुकी थी। रस्तों में भटकते हुए किसी ने बोला वो देखो ताजमहल। मैंने बोला नैनीताल में ताजमहल? चाचा कौन सा पी रहे हो, मुझे भी पिला दो। तभी मैंने देखा जहां सोना पहाड़ों पे बिखरा पड़ा था वहीं पेस्ट्री ट्रंक में ताला लगा कर रख रहे थे। उसी वक्त मैं समझ गया नैनीताल इज नॉट फॉर बिगनर्स। नाव में बैठते ही मैंने अपने दोस्त से ले लिया था वादा, अगर मैं पानी में गिर गया तो वो मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाएगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो ऐसे ही डर रहा था, बाकी सब तो मस्ती में घूम रहे हैं, नेचर का मजा ले रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी रिलैक्स हो जाऊं और नेचर का मजा लूं। मैं नेचर का मजा ले ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी एक तैरते हुए ड्रम पर, और मैं खतरे को भांप चुका था और मैंने तुरंत वहां से भागने का प्लान बना लिया। भूख लगी तो सारा खाना मेरा दोस्त अकेले ही चट कर गया था और मुझे पकड़ा दी थी सूखी रोटी। मेरे हाथ आई रोटी जिसे चबाते हुए मेरा रोना निकल गया था। मैंने कहा अपने दोस्त से कि इसे कहाँ डालूं, तो उसने कहा तेरे मुंह में। पर मैं भी शातिर था, मैंने भी मंगवा लिया था चाय और पकौड़ा। मेरे दोस्त ने मांगा तो मैंने उसके मुंह में दे दिया। मुझे भूखा रखकर मेरा दोस्त वानर सेना को खिला रहा था फल फ्रूट। मैंने कहा मुझे सूखी रोटी और वानर सेना को फ्रूट। बोला तेरे ही पूर्वज साले, ख्याल रखना पड़ता है। नैनीताल में हो रही थी निशानेबाजी की प्रतियोगिता। मछली की आंख फोड़ने वाले को राजकुमारी का हाथ मिलने वाला था और मैंने मछली की आंख फोड़ के जीत लिया था राजकुमारी का हाथ।